प्रसंग है आचार्य भगवान का 1968 में 30 जून का महीना, जिस महीने में कभी बारिश नहीं होती, जिस महीने में कभी बादल नहीं दिखते आकाश में, उस 30 जून की भरी गर्मी में जब आचार्य ज्ञान सागर जी गुरुदेव ने ऐलान किया कि विद्याधर जी को सीधी डायरेक्ट मुनि दीक्षा दी जाएगी, तो वहां के विद्वानों ने, विदुषियों ने, श्रावक श्राविकाओं ने विरोध किया कि इस पंचम काल में, जिस काल में लोग रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाते, जिस काल में लोग बाजार का भोजन त्याग नहीं कर पाते, उस काल में डायरेक्ट मुनि दीक्षा देना उचित नहीं है, पहले क्षुल्लक इलक बनाइए। सब लोगों का ऐसा मत सुनकर के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि मैंने परख लिया है विद्याधर को, विद्यासागर क्या, वो तो भगवान बन सकता है। क्या बन सकते हैं? भगवान। जब उस 30 जून की गर्मी में जब आचार्य भगवान ने केस लुंच किया, धार बह रही खून की, दाढ़ी से, सिर से खून की धार बह रही, और जब मुनि दीक्षा हुई तो आश्चर्य की बात यह है कि जिस गर्मी के महीने में बरसात नहीं होती, कोई बादल नहीं दिखते, जैसे ही आचार्य भगवान ने मुनि दीक्षा ली तो झमाझम बारिश होने लगी। और जो विरोध कर रहे थे, जो मना कर रहे थे कि मुनि दीक्षा मत दो, वही कहने लगे कि विद्याधर कोई सामान्य आत्मा नहीं है, किसी भगवान ने आकर के दोबारा जन्म लिया है धरती के ऊपर। इसलिए कवियों ने लिखा कि आचार्य भगवान का त्याग, तपस्या, चारित्र, उनकी महिमा इस धरती पर नहीं, स्वर्गों में भी गाई जाती है। उस भगवान आत्मा को हम जैसे भव्य जीव संसार में भटक न जाएं, दुर्गति में ना चले जाएं, इसलिए उस भगवान आत्मा को दोबारा आदमी बनना पड़ा। किनको? आचार्य भगवान को। उनके लिए कवियों ने लिखा कि धरती सारी सूख गई थी कुछ शीतलता पाने को, धरती सारी सूख गई थी कुछ शीतलता पाने को, फिर देवता भी पधारे होंगे उस चंदा को मनाने को, फिर देवता भी पधारे होंगे उस चंदा को मनाने को, फिर सूरज स्वयं निमंत्रण देने उस चंदा को पहुंचा होगा, तब जाकर के उसने गुरु विद्यासागर को धरती पर भेजा होगा। ऐसे महान व्यक्तित्व आप लोगों ने महावीर भगवान का समोषण नहीं देखा, ना आदिनाथ भगवान का समोषण देखा। हमने इतना पुण्य नहीं कमाया अपने जीवन में पिछले जन्मों में कि हमें साक्षात तीर्थंकर के दर्शन हो सके, पर मैंने चिंतन किया, विचार किया कि जब कुंडलपुर में बड़े बाबा का पंचकर्णक हुआ, जब चारों तरफ मुनि मुनि महाराज दिख रहे थे, आलिका माता जी, श्रावक श्राविका दिख रहे थे, उस समोषण को देख करके लगा कि आचार्य भगवान का जो समोषण लगा है, ऐसे ही हमारे आदिनाथ भगवान का लगा होगा और महावीर भगवान का लगा होगा। उस समोषण को देख करके लगा कि आज इस कृत्रिम स्थापना निश्चय से समोषण में कुंडलपुर में बड़े बाबा की आराधना की, वहां पर माता पिता बनकर के, सौदन में आदि इंद्र बनकर के भगवान की आराधना की। जब हमारे आचार्य भगवान भविष्य में जाकर के जब तीर्थंकर बनेंगे, जब उनका ऐसे ही समोषण लगेगा, तो धर्मरा वालों हमें भी उनकी दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य मिलेगा। आज तो हमें आचार्य भगवान आचार्य पद के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, आचार्य ज्ञान सागर जी गुरुदेव ने एक ही विद्यासागर बनाया था, पर हमारे गुरुदेव ने तो हजारों विद्यासागर बना दिए इस धरती पर। देखो, हर नगर में, हर शहर में कोई ना कोई मुनि महाराज जरूर होगा आचार्य भगवान के संग का, कोई ना कोई त्यागी वृत्ति जरूर होगा। जब उनका समोषण लगता है तो देखने में लगता है कि हो गए महावीर भगवान के समोषण के दर्शन और आदिनाथ भगवान के समोषण के दर्शन। धन्य है ऐसे गुरुदेव।